हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस तिथि, उस स्वयं सिद्ध मुहूर्त के बारे में जिस पर किया गया कोई भी दान, जाप, तप अनंत फलदायी होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन गलती से भी किसी के लिए भी अपने मन में गलत विचार मत लाइएगा। ना तो बुरा सोचना है और ना ही बुरा करना है। अपनी वाणी पर संयम और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। याद रखिए, कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते और ये तिथि तो है ही इतनी महत्वपूर्ण। इस दिन आप जो भी करेंगे उसका फल जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो आपके दुखों का कारण बने। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके एंड में मैं आपके साथ कुछ रिचुअल्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं साल का सबसे अबूझ मुहूर्त कौन सा है? एक ऐसी तिथि जिसमें किए गए किसी भी शुभ कार्य का कभी क्षय नहीं होता, यानी जिसका फल कभी खत्म नहीं होता। वो तिथि है अक्षय तृतीया, जो इस साल 19 अप्रैल के दिन होने जा रही है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्य का द्वार माना जाता है। इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया से जुड़ी और भी कई सारी मान्यताएं हैं। उसमें से एक मान्यता ये भी है, इसी दिन गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। साथ ही जब पांडव वनवास में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। 4 धाम यात्राओं में से एक श्री बद्रीनाथ जी के कपाट भी इसी दिन खोले जाते हैं, जो इसे आध्यात्मिक रूप से और भी शक्तिशाली बनाता है। कई सारी मान्यताओं में से एक मान्यता ये भी है कि इसी दिन भोले बाबा के आशीर्वाद द्वारा कुबेर को धन का रक्षक बनाया गया था। अन्न और जौ को स्वर्ण के समान माना जाता है और इसीलिए इस दिन अन्न या जौ का दान या इन्हें भगवान विष्णु पर अर्पित करना समृद्धि लाता है। यह तिथि अक्षय होने के कारण इस दिन किया गया जब तप, ध्यान, पूजन, दान अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है, जिसका फल कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया पितरों के आशीर्वाद के लिए भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त किया गया दान, तर्पण, पूजन पितरों को तृप्ति प्रदान करता है और आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। यह तिथि एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण आप इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। चाहे फिर गृह प्रवेश करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या नामकरण करना हो या शादी करनी हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत ही क्यों ना करनी हो, आप इस तिथि पर वो सारे कार्य कर सकते हैं जिन्हें मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। इस दिन जल से भरे मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ होता है। आप जल से भरे इस कलश का दान अपने पितरों की शांति हेतु कर सकते हैं। या तो आप इसे ब्राह्मण को दे दीजिए या फिर आप इसे शिवालय पर जाकर रखाइए। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे। ये दिन बताता है कि विश्वास और दान से जीवन में कभी कमी नहीं आती। इस दिन किए गए किसी भी कार्य का पाप या पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन जल से भरे कलश का दान महापुण्य देता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन उससे भी शुभ माना जाता है किसी धार्मिक कार्य या फिर किसी नए कार्य की शुरुआत करना। इस दिन अपने पितरों के नाम पर किया गया दान उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। वैसे तो हम सभी को अन्न का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन इस तिथि पर अन्न का सम्मान इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि माना जाता है इसी दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसीलिए अपने रसोई घर में अन्नपूर्णा के कलश की स्थापना और अन्न का सम्मान इस तिथि को और भी खास बना देता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और इसीलिए एक छोटा सा रिचुअल बताने जा रही हूँ। इस रिचुअल को अक्षय तृतीया पर जरूर कीजिएगा।
अपने मंदिर को साफ कर लीजिए और एक तांबे के कलश में चावल भरकर उसमें एक सुपारी और एक सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उसमें वो भी रख सकते हैं। अब एक पानी वाला नारियल लेकर उस नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर उसे मौली धागे से बांधकर उस कलश पर रख दीजिए। अब उस कलश की स्थापना अपने मंदिर में या फिर अपने रसोई घर के ईस्ट डायरेक्शन में कीजिए। उस कलश के सामने घी का दीपक जलाइए और जिस तरह आप किसी भी त्योहार पर कलश स्थापना के वक्त पूजन करते हैं, उसी तरह इस कलश का भी पूजन कीजिए। और याद रखिए, इस कलश को आपने अगली अक्षय तृतीया तक वहीं पर रहने देना है और अगली अक्षय तृतीया पर आपने इस कलश को बदलना है। इसमें रखा हुआ चावल अपने भंडारे में डाल देना है और नारियल फोड़कर उसका प्रसाद बांट देना है। और जो सिक्का और सुपारी आपने इस कलश में रखा था, उसको आपने एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी पैसे रखने वाले स्थान पर रख देना है और फिर से एक नए कलश की स्थापना इसी प्रकार से करनी है। अगर रसोई घर में आप इस कलश की स्थापना नहीं कर सकते तो आप इस कलश की स्थापना अपने मंदिर में कीजिए। इस रिचुअल को करने से आपके घर के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे और आपको माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी। तो जरूर कीजिए इस रिचुअल को। अब जो दूसरा रिचुअल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। और माता लक्ष्मी की कृपा तो हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं और माता लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ उनके नारायण की पूजा की जाती है। तो आपको इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा साथ में करनी है। नारायण पर तुलसी दल चढ़ाए और माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करे, सफेद पुष्प अर्पित करे और खीर का भोग लगाए। और इस दिन आपको घी का दीपक जलाना है, तो घी का दीपक ही जलाइए। अगर आपके पास केसर है तो आप उस दीपक में केसर डाल सकते हैं और अगर केसर नहीं है तो चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। अगर आपके घर पर श्री यंत्र है तो इस दिन श्री यंत्र का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। फिर अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर लेकर इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद अपने घर के एंट्रेंस पर जाकर खड़े हो जाइए। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंट्रेंस मतलब वो डोर जहाँ से आप अपने लिविंग एरिया में एंटर करते हैं, तो आपको उस एंट्रेंस के उस डोर के बाहर खड़े होना है, लेकिन आपका फेस अपनी लिविंग एरिया की ओर होना चाहिए। और फिर अपने लेफ्ट हैंड के नीचे अपना राइट हैंड रखना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहना है कि हे माँ, हमारे घर पर हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। और उस पाउडर को अपने लिविंग एरिया में ब्लो कर देना है, फूंक देना है। और इस रिचुअल को करने के बाद आपने सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए पहले ही साफ सफाई कर लीजिए, उसके बाद ही इस रिचुअल को कीजिएगा। तो ज़रूर कीजिएगा इन रिचुअल्स को। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके घर के भंडारे हमेशा भरे रहे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण।